उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं उनसे खाली नहीं करवाई जाएं, लेकिन सरकार ने जो नॉन बीजेपी के लोग थे उनको नोटिस दिया, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उनको अभी तक नोटिस नहीं दिया। वो महसूस करते हैं कि पता नहीं ये कानून से ऊपर हैं, तो इसीलिए आम आदमी ये सोचता है कि इस यूनियन टेरिटरी में दो कानून हैं, बीजेपी के लिए अलग कानून और नॉन बीजेपी के लिए अलग कानून। लेकिन जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज 26/11/2022 है और आज के दिन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सुकेश चंद्र खजूरिया जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। नमस्कार। सुकेश जी, आज जिस तरह से लोग जो आज के दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत बहुत मुबारक देता हूं और मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन लोगों के कारण हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत अहमियत है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ एवरी सिटीज़न को देता है। तो मैं आर्टिकल जो 21 है उसके लिए मैं सबसे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारी लाइफ को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो रहे हैं। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करें और हर सिटीज़न की जो उनको राइट टू लाइफ है, उनका जो फंडामेंटल राइट है, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए काम करें। देखिए, अभी आप देखें कि जम्मू शहर जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन कभी भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कभी ये नहीं सोचा कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कि शहर के अंदर जितने भी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे कराया जाए और शहर के अंदर उनको आप अनसेफ बिल्डिंग्स को डिमोलिश करें, क्योंकि लोगों की लाइफ जो है तभी आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर वो अनसेफ बिल्डिंग किसी के पर गिर गई तो उसकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ जाएगी, उसके पड़ोसी के ऊपर गिर गई तो उसकी पड़ोसी की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आप आर्टिकल 21 की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करें और शहर के अंदर जितनी भी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनको आप पहले सर्वे करके फाइंड आउट करें कि कौन कौन सी बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है और लोगों को बचाने की कोशिश करें। सुकेश जी, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स आपकी नॉलेज में भी होंगी, हो सकता है कि जेएमसी की नॉलेज में ना हो और उनको आसानी हो जाए। देखिए, अभी जुलाई के महीने में कनक मंडी में जो हार्ट ऑफ द सिटी है और सुपर बाज़ार के सामने भी जो गली है उसको बोलते हैं गली गुजरा, और कनक मंडी की साइड से उसको ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट बोलते हैं कनक मंडी। वहाँ पे एक अनसेफ बिल्डिंग थी, वो अनसेफ बिल्डिंग डिमोलिश हो गई और ये ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया कि उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन वो अनसेफ बिल्डिंग जब गिरी तो उसके बाद आज तक भी उस अनसेफ बिल्डिंग को डिमोलिश करने में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह फेल हो गई। तो ये बताता है कि उनके जो ऑफिसर्स हैं दे वर नेग्लिजेंट, दे फेल टू परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, तो मैं सोचता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे सबसे बड़ा काम ये होगा कि आप शहर की जितनी भी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे कराएं और उनको डिमोलिश करें और लोगों की ज़िंदगियों को बचाएं। जी, इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019, उससे पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी और स्टेट में जो है कुछ अलग कानून थे।
370 टूटने के बाद जो है पूरे भारत में जो कानून लागू होते हैं वही कानून जो है अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि अभी भी यहाँ पे जो है 2 कानून हैं, गरीबों के लिए अलग, रसूखदारों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये जो बात आपने कही है, ये एक आम आदमी के दिमाग में है कि सबसे पहले ये हमारी स्टेट हुआ करती थी। अगस्त 2019 से 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ बनाने का विज़न था वो बहुत बढ़िया था। वो इसलिए बनाया गया कि 2 यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे कंट्रोल में रहे, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तक जो भी हुक्मरान रहे उन्होंने अपने टाइम में, जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक उस पर वाइट पेपर ही नहीं इशू किया कि उन्होंने क्या क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रोमाइज़ किए हैं और कहाँ कहाँ पे वो नाकामयाब रहे हैं। तो इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनाई गई, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी का बेसिक पर्पस था वो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक उस पर वाइट पेपर ही नहीं इशू कर सकी। और एक आम आदमी आज ये महसूस करता है कि हमारे यूनियन टेरिटरी में 2 कानून हैं, एक अमीर आदमी के लिए अलग और गरीब आदमी के लिए अलग। और ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि जितने भी लोग जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, जब 18 में सरकार से बीजेपी ने अपना वापस ले लिया, तो उसके बाद वो अल्पमत में सरकार आ गई और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो उस टाइम जो भी एमएलए थे, जो भी मिनिस्टर थे, जो भी एमएलसी थे, वो सब फॉर्मर हो गए। और इवन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस ली और उन्होंने ये कहा कि जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उन सब से गवर्नमेंट की अकोमोडेशन खाली कराई जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं उनसे खाली नहीं करवाई जाएं, लेकिन सरकार ने जो नॉन बीजेपी के लोग थे उनको नोटिस दिया, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उनको अभी तक नोटिस नहीं दिया। वो महसूस करते हैं कि पता नहीं ये कानून से ऊपर हैं। तो इसीलिए आम आदमी ये सोचता है कि इस यूनियन टेरिटरी में 2 कानून हैं, बीजेपी के लिए अलग कानून और नॉन बीजेपी के लिए अलग कानून। लेकिन जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनके पास गवर्नमेंट जो अकोमोडेशन है वो उनसे सबसे खाली करवाई जाए, उनसे जो एरियर्स ऑफ रेंट हैं वो भी लिए जाएं, और जो एरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो भी रिकवर किए जाएं, और जो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा वाटर बिल्स के ड्यूज़ हैं वो भी लिए जाएं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि ये जो जम्मू यूनियन टेरिटरी है इसमें 2 कानून नहीं है, इसमें राजधर्म जो है उसका पालन करें एलजी साहब, और एक आम आदमी के अंदर विश्वास वो पैदा करें कि सबके लिए कानून एक है और कानून सबसे ऊपर है। इस पे अपोजिशन के लोग जो अभी के हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, वो भी नहीं बोलना चाहती हैं या बोलती नहीं हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं? और जो लोग निकाले जा रहे हैं वो बोल रहे हैं, और अपोजिशन के भी बहुत सारे नेता जो हैं अभी इन बंगलोज़ में, सरकारी बंगलोज़ में जो है इनका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहीं अगर हम भाजपा की बात करेंगे, भाजपा के लोगों से जब हमारी बात होती है, लीडरान से बात होती है, वो कहते हैं कि हम पानी का बिल भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, और बंगलों का जो है वो भी दे रहे हैं। यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। जब इलेक्शन होंगे, कोई नया मंत्री आएगा, नया कोई एमएलए आएगा तो तब छोड़ देंगे। लेकिन अरफाज भाई, वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं इन द आइज़ ऑफ लॉ। जब वो एमएलए थे तो तब उनको अलॉट हुआ था, जब वो मिनिस्टर थे तब उनको अलॉट हुआ था। अब वो ना एमएलए हैं ना वो मिनिस्टर हैं, तो वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं इन द आइज़ ऑफ लॉ। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने सो मोटो कॉग्निजेंस ली है, और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कहा गया है, और ये जो स्टेट के कमिश्नर हैं उनसे भी ये कहा गया है कि इलीगल ऑक्यूपेंट से गवर्नमेंट की जो अकोमोडेशन है वो वोकेट की जाए। तो ये सरकार का काम है, ये एलजी साहब का काम है कि वो अपना आम आदमी के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएं कि
सरकार की नज़र में कानून सबसे ऊपर है और इससे कोई चीज़ भी ऊपर नहीं है। अपोजिशन के कुछ नेता भी हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं देखिए, जो अपोजिशन के लीडर हैं और इस पर बात भी नहीं कर रहे, चर्चा भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी बंगला छिन जाएगा। वो इसलिए लाभ उठा रहे हैं क्योंकि सरकार को उनकी वीकनेसेस का पता है, तो वो डरते हैं कि सरकार हमारे पे कोई और एक्शन ना कर ले, तो इसलिए वो अपनी वॉइस को रेज़ नहीं कर सकते हैं। वॉइस सिर्फ वही बंदा रेज़ कर सकता है जो नीट एंड क्लीन हो, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा हो। तो वो आम आदमी जो है वो नीट एंड क्लीन है, वो अपनी वॉइस को रेज़ करता है और वो कहता है कि कानून सबसे ऊपर है। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, मेरे तो एलजी साहब से ये अपील है कि वो आज के दिन, ये सबसे बड़ा दिन है, तो आप ये कहें कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नॉन बीजेपी हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कितना पावरफुल हो, चाहे वो कितना पावरफुल नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर जो कोई चीज़ है, लॉ ऑफ द लैंड है। क्योंकि जब तक आप लॉ ऑफ द लैंड को सुप्रीम नहीं रखेंगे तो देश नहीं चल पाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सीनियर सोशल एक्टिविस्ट सुकेश चंद्र खजूरिया जी। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।